सबसे पहले चलते हैं कि जया किशोरी जब कथा कर रही हैं, तो सबसे पहले है कि कथा वो कहाँ से कर रही हैं? कथा करने की उनकी ट्रेनिंग क्या है? और वो क्या पढ़ती हैं? जो दुनिया जानती कि वो आध्यात्मिक रूप से बोल रही हैं, बहुत पढ़ी-लिखी हैं, वो क्या पढ़ती हैं? ऐसे तो डिग्री में वो बीकॉम हैं और खुद उन्होंने कहा कि वो कॉलेज से परीक्षा देने जाती थी। अर्थात उनके पिता सिर्फ कॉलेज में परीक्षा देने के लिए ही वो जाती थी, वरना उनको कथा में एंगेज रखते थे हमेशा। और जया किशोरी कह रही कि 12th का परीक्षा था, अप्रैल में पापा कहीं से एडवांस लिए और जो है और उन्होंने कहा अक्टूबर में बेटी कथा करना है, तो कैसे करें, 12th का एग्जाम है। और वो पहली बार मैंने जीवन में इतनी मेहनत की कि रात के 9-10 बजे तक 12th की पढ़ाई करते थे और उसके बाद फिर कथा की पढ़ाई भागवत पढ़ते थे। और पापा ने कहा मैं करवा दूंगा, क्योंकि उसका भागवत पुराण पापा पढ़ते थे, उस पर लाल पेन से जैसे निशान बनाते थे, यानी ये आपको कुंजी की तरह कथा को तैयार करके वो देते थे और उसको ये पढ़ती थी। तो पहला हुआ कि मूल शास्त्र साहित्य मूल भागवत की भी जगह उनको पापा के मार्क के हुए कुंजी से उनको कथा का बोध हुआ भागवत का। दूसरा उन्होंने जो कहा कि उन्होंने महाभारत और रामायण नहीं पढ़ी है। जो दुनिया में महाभारत में जो नहीं है वो कहीं नहीं है, ये वेद व्यास जी कहते हैं। कोई भी कथा वाचन में अगर जाएगा तो उसको महाभारत तो कम से कम पढ़ा होना चाहिए ही। उसमें नीति कथा सबसे लेकर सब कुछ उसमें है। तो उन्होंने कहा कि महाभारत और रामायण पूरी नहीं पढ़ी, जहां जहां टॉपिक के हिसाब से कहानी मार्क हो जाता है उसको वो पढ़ती है। तो इसीलिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि जया किशोरी सच बोल रही है। बाकी कथावाचक अहंकार में सच नहीं बोलते, जया किशोरी बोल रही है, ये इसके लिए मैं। और टॉपिक के अनुसार छोटा छोटा जो गीता प्रेस में महाभारत आदि की कहानियां आदि आती है छोटा छोटा, उसको वो पढ़ लेती। उसके अलावा वो जो सागर रत्न इस तरह की किताबें जो है, सागर के मोती जैसे खासकर गीता प्रेस आदि के, तो सबकी छोटी छोटी कहानियों को गूंथ करके सागर के मोती ये जो गीता प्रेस छोटी छोटी बहुत सारी किताबें निकालता है, तो उससे पढ़कर इनका पूरा ज्ञान कथा का विकसित हुआ है। महाभारत नहीं पढ़ी, रामायण नहीं पढ़ी, वेद आदि का तो मतलब ही नहीं बनता, हिंदू दर्शन का मतलब नहीं बनता। क्योंकि ललन टॉप में एक लड़की, एक जो पत्रकार है, वो उसने पूछ लिया कि जो आप तो चूंकि कृष्ण की भक्त हैं, तो कृष्ण वैष्णव आंदोलन जो हुआ शुरू हुआ और उसमें फिर वो अलवार संतों से लेते हुए और फिर वो सौर दर्शन पे आती है, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद पे आती है, तो जया किशोरी जी हाथ जोड़ देती है कि मैं नहीं जानती। ये उनके सत्यनिष्ठा के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि वो कुतर्क नहीं कर रही औरों की तरह, वो करी मुझे नहीं पता है कि द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत क्या है, मुझे नहीं पता है। उनको नहीं मालूम है, वो साफ करे कि मैं कह रही हूं मैं नहीं जानती हूं। उसके बाद वो पढ़ क्या रही हैं, तो और वो कहती है कि इसीलिए मैं कहती हूँ मुझे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बोले अथवा स्पिरिचुअल मोटिवेशन देने वाले बोले, मतलब हालांकि वो बार बार अपने आप को कथावाचिका कह रही है, कथावाचक जो है। तो वो कॉर्पोरेट चाणक्य जैसी पुस्तक पढ़ती है, जिसमें आपको राधा कृष्ण पिल्लई आदि की, यानी कॉर्पोरेट में गीता, चाणक्य, इन सबको घुसा के जो आजकल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का चला है, जहां पीएसयू में जाते हो ट्रेनिंग देने, जहां कहीं कहीं और अच्छी फीस मिलती है। एक हमारे जानकार हैं जो जिस पब्लिकेशन के लिए मैं लिखता था उसके लिए वो भी लिखते थे। तो कॉर्पोरेट में एक जो स्पीच होता है कि कॉर्पोरेट में कैसे कार्य आपका बढ़ेगा, कर्मचारियों से काम लेंगे, 30-30, 35, 25, 30, 15, 20, 10, 5 लाख से शुरू होता है कहानी एक स्पीच का। तो ये कॉर्पोरेट चाणक्य आदि पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो पापा वही ला कर देते हैं और पापा ने बिटिया को पूरा ट्रेंड किया है, पूरी ट्रेनिंग से कथावाचन इसमें पूरा जो आया है। तो कॉर्पोरेट चाणक्य आदि, ताकि कॉर्पोरेट में मैनेजमेंट स्किल्स आदि पे वो बोल सकें। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ओशो को पढ़ना शुरू किया है। अब यहां आप ध्यान दीजिएगा, ओशो स्वयं मेरे गुरु हैं, लेकिन सिर्फ ओशो को पढ़ के आपको कई भ्रांतियां पैदा होंगी यदि आपको मूल शास्त्र का ज्ञान नहीं है। और मूल शास्त्र का जब मुझे ज्ञान होना शुरू हुआ तो ओशो की कई बातें अप्रासंगिक थी, कई बातें फैक्चुअल भी गलत थी, कई बातें अध्यात्म के उस धरातल से कटी हुई थी।
लेकिन फिर ओशो मेरे गुरु हैं, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, और उपनिषद पे तो उनकी क्या कहना। तो जया किशोरी ने वो सच बता दिया जो कुछ समय पूर्व यही सच मोरारी बापू ने बोला था कि हर कथावाचक के तकिया के नीचे ओशो की पुस्तक है। हर कथावाचक के तकिया के नीचे ओशो की पुस्तक है। ध्यान से यदि आप हर यहाँ का जो धर्म गुरु है उसको वो ओशो ही पढ़ रहा है, मूल लिटरेचर नहीं पढ़ रहा है। यदि आप आचार्य प्रशांत को सुनते हैं तो आचार्य प्रशांत के टोन तक ओशो से चुराए हुए हैं। आचार्य प्रशांत के बाद अपना कुछ भी नहीं है, अनुभव क्या अध्यात्म भी नहीं है। वो जो कुछ है ओशो को किताबों से, एज इट इज, पैरा बाय पैरा, रेफरेंस बाय रेफरेंस, वही टोन वही चीज। जग्गी वासुदेव को आप सुनिए, पूरा ओशो, वो खुद भी कर्मचारी थे, फिर धर्म में उनको धंधा लगा अच्छा, जो मैंने आपको बताया। तो ये जो जितने कथावाचक हैं इन्होंने क्या किया, मूल लिटरेचर को साइड कर दिया। यदि कृष्ण को पढ़ना है, अब जया किशोरी जी ने कहा कि मैं ओशो को पढ़ना भी शुरू किया है, 10 खंड में उनके श्री कृष्ण पे ओशो के वॉल्यूम है, तो दूसरा खंड पढ़ रही हूं। अब बहुत सुंदर व्याख्या, मैं ओशो की बात वो नहीं कर रहा हूं, बहुत सुंदर व्याख्या है, लेकिन कृष्ण को अगर समझना है तो भागवत, महाभारत, आपको गर्ग संहिता, ये गर्ग संहिता आप देखेंगे मेरे पास, श्री गर्ग संहिता, गर्ग संहिता, उसके बाद आपको पुराण, इन सब को जब तक आप अपने नहीं अंदर उतारेंगे तो ओशो को जो आप डायरेक्ट लेंगे तो आपके लिए प्रथम सोर्स ओशो बन जाएंगे। जैसे जग्गी वासुदेव के हैं, आचार्य प्रशांत के हैं, मोरारी बापू के हैं, अब जया किशोरी के हो जाएंगे, और बाकी ये सब जितने हैं, क्योंकि वो शॉर्ट है एक तरह से। और ओशो बहुत तार्किक थे, वेरी रैशनल, इसलिए ओशो को जो भी सुना वो उनकी तरफ बह गया। और ओशो ने राम आदि पर जो बोला वो अप्रासंगिक, तथ्यात्मक रूप से भी गलत बोला, परंतु जो उपनिषद और गीता पर बोला वो उसकी, और महावीर पे बोला वो उसको, और बुद्ध पे बोला वो उस ऊंचाई का है जो वर्तमान भारत में किसी ने नहीं बोला। तो ओशो की अपनी विश्लेषण मूल साहित्य, मूल लिटरेचर को पढ़ के जो हुआ, इन लोगों ने ओशो को सेकंड मूल बनाकर मेन साहित्य से, मेन जो हमारा धर्म ग्रंथ है उससे अपने आप को काट रखा है। कि जया किशोरी की बात से स्पष्ट हो गया, पुराण नहीं पढ़ी जया किशोरी। मैंने पूछा उसने कि आपका नाम है जया, जय महाभारत का नाम जो जय ग्रंथ है, तो उन्होंने कहा महाभारत नहीं पढ़ा, कहीं कहीं से पढ़ लेती हूँ, यानी जो टॉपिक सागर के मोती जैसा जो छापता है गीता प्रेस, उससे पता चल जाता है। गीता प्रेस छापता ना, दुर्योधन की कहानी, अगस्त की कहानी से इसकी कहानी, लव कुश की कहानी, ऐसे ऐसे कहानी, वो छोटी छोटी जो पतली है, वो वही आधार है इनका। ये खुद बोली, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरे कथावाचक नहीं बोलेंगे, वो झूठ बोल देंगे कि मैं ये पढ़ा हूं वो पढ़ा हूं। इसीलिए मैंने कहा उस दिन लोग नाराज हो रहे थे कि ये कम उम्र है, उनके ये बोलने में भी झलक रहा है जो है, वरना घाघ होती कई चीजों को छुपा ले जाती, पर घाघ नहीं है, साफ बोली है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। तो टॉपिक के अनुसार और इस तरह से पढ़ना। तो पहली बात है कि कथावाचक भारत के मूल लिटरेचर, भारतीय जो हमारे धर्मशास्त्र है, सनातन धर्मशास्त्र, उससे दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं, वो कटे हुए हैं, वो मैनेजमेंट गुरु की भूमिका में। तो पहली बात तो ये हो गई साहब। दूसरी बात, कथा अंदर से नहीं उपजा है। सुखदेव मुनि जो कथा कह रहे हैं आप देखेंगे तो वो उनके अंदर की उपज है, या फिर जो व्यास के अन्य शिष्य हैं, यहां कथा एक कैरियर के रूप में लिया गया है। और इसलिए जया बचपन से कथा कर रही है, खेलती थी तब भी पिता कथा के लिए बैठा देते थे। वो खुद ही कह रही हैं कि खेलती थी, लोग कहते थे यही कथा करेगी, घरों में जा जाके कथा कराना शुरू किया पिता ने। उसके बाद पिता ने फिर संगीत की ट्रेनिंग, पर संगीत में इनकी रुचि नहीं जची, तो 2 साल पिता ने वो भी ट्रेनिंग दिलाने की कोशिश की, रुचि नहीं जची, तो संगीत की करी में समझ है, मैं राग वाग के बारे में नहीं जानती। इतना साफ बोलने वाले का इसलिए धन्यवाद किया जाना चाहिए, मैं राग वाग के बारे में नहीं जानती। फिर नृत्य की ट्रेनिंग भी दिलवाया पिता ने, उसमें भी इन्होंने बहुत, मतलब इतना साफ मुझे नहीं लगता कोई बोलता हो। कहा कि मैं 3 ही नृत्य, जो 3 ही गाने पर नृत्य उनकी पारंगत थी, जिस पे उनको फर्स्ट पुरस्कार मिलता था, बूगी वूगी में भी, यानी नृत्य में भी एक आर्टिफिशियलिज्म लाया गया कि ये 3 नृत्य, जो 3 गाने हैं उनका जो तुम नृत्य कर लो, इस पे महारत हासिल कर लो, यही पर्याप्त होगा, बाकी नृत्य और
ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सेलेक्टिव कुंजी बुक स्टाइल से काम किया उनके पापा ने। कुंजी बुक, उनको बेटी को फेमस करना था, आगे बढ़ाना था, तो कुंजी बुक स्टाइल से काम किया। वो गाना वो चुनते थे, जया किशोरी ने कहा नाट्य नृत्य के लिए, जो गाने किसी ने नहीं सुने, तो वो नृत्य हमेशा फ्रेश लगता था। वो यहाँ भी वो नृत्य करें, वहां भी नृत्य करें, वहां भी नृत्य करें, वो फ्रेश लगता था। तो उनके चाचा ने, पापा ने बहुत दिमाग से इनको पूरा गढ़ा है। ये उनके एक कुम्हार की रचना है, जो उन साफ उन्होंने। अब परीक्षा के समय नोट्स बना के भागवत का देना कि परीक्षा की तैयारी तुम कर लो, ये रहा नोट्स भागवत के, ये पढ़ लो, इससे कथा हो जाएगा। तो इस तरह से उनके पापा ने उनको तैयार किया है पूरी तरह से। तो दूसरा, तो इसलिए वो कह रहे मुझे आप मोटिवेशनल स्पीकर कहिए, स्पिरिचुअल ओरेटर कहिए, सिंगर मत कहिए। वो साफ बोलती, क्योंकि मैं राग नहीं जानती, बस मेरी श्रवण शक्ति अच्छी है, उससे मैं सुन लेती हूँ और समझ जाती हूँ, जो सुर पकड़ में आता है जो है वो। और पहला प्यार मेरा डांस है, तो व्यासपीठ पर बैठे बैठे में भी मैं डांस करती हूँ। तो नृत्य कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नृत्य जो है ये आपको, वेद में भी लड़कियों को नृत्य में पारंगित करने की बात आई है, और वेद में भी लड़कियों के नृत्य करने की आपको पूरा इस पर जानकारी है। तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो नृत्य, और जब हम रामायण में वाल्मीकि जी को शुरू करते हैं बालकांड, तो वहां महिलाओं को नृत्य की शिक्षा दी जाती थी। नृत्य का आपको नृत्यशाला है, तो ये लड़कियां बेटियां नृत्य सीख सकती है, उसमें कोई जो है बुरी बात नहीं है। उसके बाद जैसे जस्सी गिल है, जुवेन नौटियाल आदि के साथ कोलैबोरेशन करके इंस्टाग्राम के थ्रू आदि, तो वो असल में आज के समय में कैरियर ओरिएंटेड काम कर रही है, जो कर सकती है, उसमें कोई बुरा नहीं है। और सारे कथावाचक भी यही कर रहे हैं, सारे कथावाचक भी यही कर रहे हैं। उनका भारत के मूल शास्त्र से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद उनका जीवन एक नॉर्मल जीवन नहीं होता, ये भी वो बता रही है, क्योंकि लोगों के सामने मुझे कुछ और दिखना है, मैं कहीं कुछ और हूं। ये बात भी खुल के वो बोल गई है कि लोगों के सामने कुछ और दिखना होता है, वो सोचते हैं सीरियस है, देखना ये सब, अगर मैं थोड़ा आइसक्रीम खा लूं, कुछ खा लूं तो मुश्किल होगा। तो ये जो समाज है, ये जो समाज है, उसके दबाव, यानी वो लोगों को ओरिजिनल नहीं रहने देता, और वो ओरिजिनल रह नहीं सकते। तो समाज असल में नकलीपन को जीता है। इसलिए वो बोली कि आज के समय आप कितना कुछ कर लीजिए, जो अच्छा, जिसको क्या अच्छा लगेगा पता नहीं, इसलिए मिलियंस व्यूज जाएंगे। तो समाज जैसा है वैसा ही उस समाज के अगुआ अगर प्रेजेंट कर रहे हैं चीजें, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें प्रसिद्धि भी है, नाम भी है, पैसा भी है। ये समाज में इस तरह का व्यवहार है कि समाज आज भी दीपिका और अरुण गोविल के चरणों में लेट जाते हैं, वही इनके साथ होता है। तो धीरे धीरे आदमी एक नकली व्यक्तित्व तोड़ता चला जाता है, क्योंकि समाज को वही पसंद है, और वो समाज नकली व्यक्तित्व की ओर धकेल देता है। तो ये बात उनके साफ साफ दिखा। दूसरा कि इसीलिए जब वो चूंकि लिटरेचर नहीं पढ़ी कि भारतीय समाज में वेद में क्या स्थिति है लड़कियों की, इसलिए वो अखबार, मैगजीन, और ये जो रात में सोने से पहले वो स्टैंड अप कॉमेडी देखती है रोज रात में सोने से पहले। तो आप समझ के देखो कि यूट्यूब की दुनिया से ही कंटेंट लेती है, यूट्यूब की दुनिया पे ही कंटेंट देती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि बेटा बेटी भेद, बेटी पीड़ित, बेटी को लेकर समाज ये कहता है, परिवार व्यवस्था अलग, बेटा निकले घर, ये वो आज के वो कल्चर के उसमें वो आ चुकी है, क्योंकि कंटेंट वो उसी वो कल्चर से ले रहे हैं। वो वेद रामायण महाभारत में वो गई ही नहीं, तो कहां से आएगा? शॉर्ट में कथा करके, कुंजी बना के कथा करना है, तो डीप में अगर आप नहीं जाओगे तो वो विदाउट रेफरेंस किसी सागर के मोती किताब में एक कथा हो जाएगी, एक छोटी सी, कि ये रहा द्रौपदी की कथा। पर उसके डीप रिसर्च जो महाभारत का पूरा बैकग्राउंड है, संदर्भ है, वो नहीं मिलेगा, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, वो इतना ही समझ में आएगा। इसलिए बुगी बुगी जो कल्चर है, जो वो कल्चर है, वो आप पे हावी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डेप्थ नहीं है, और आम जनता को भी डेप्थ से नहीं मतलब है, वो इस पर ही खेलना चाहती है, और इसी पर, इसीलिए कथावाचक आदि जितने भी हैं वो इस पर खेल रहे हैं। इस मतलब
डीप नहीं जाके ऊपर कंगूड़े पे खेल रहे हैं, क्योंकि जनता मिलियंस में व्यूज, मिलियंस में पैसा यही दे रही है। यहाँ वाले को जनता स्वीकार ही नहीं करेगी, आदि शंकराचार्यों को स्वीकार ही नहीं करती, उनके ज्ञान इनके समझ में नहीं आता। तो जैसी जनता वैसा कथावाचक, और इन कथावाचकों को सबसे शॉर्ट है ओशो को पढ़ के ज्ञान को उगल देना। तो स्थिति ये बनी हुई है, समाज और कथावाचकों दोनों का दोष चल रहा है। मोर मोरनी पे पूछा गया तो वो बोली जो है, उन्होंने माना कि मेरी गलती हुई थी, और साफ साफ कहा क्या कि हमने भी सुन के भरोसा किया था, यानी वो डीप नहीं है नॉलेज उसको, क्योंकि पापा नोट्स बना के देते हैं, तो कैसे पता चलेगा। मोर मोरनी आदि के बारे में जैसे कहीं से सुना हुआ गांव में आ रहा है, ये सब एक लिटरेचर का है कि जो है आपको चकेबा और मोर मोरनी इस तरह का, वो उसको फैक्ट मान के व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान इसलिए मोर पंख धारण करते हैं क्योंकि मोर मोरनी के बीच सहवास नहीं होता, आंसू पीती है, तो वो उसको मानती है कि, और इसलिए वो कह रही है कि मेरी बातों पे भरोसा मत कीजिए, आप रिसर्च कीजिए। तो कथा भी अब विश्वास की जगह कथनी करनी हो गया, जिसपे आप फिर गूगल गुरु की रिसर्च लीजिए। वो इसमें बोल रही है कि मैं कह रही आपको मेरी बात पे ही भरोसा नहीं करना है, आप अपना रिसर्च करिए। तो क्यों? क्योंकि डेप्थ नहीं आया है। और क्या करती है, तो सेल्फ हेल्प जितनी बुक है, मोटिवेशनल स्पीकर, वो संदीप माहेश्वरी हो, वो बिंद्रा हो, वो जया किशोरी हो, ये चित्रलेखा हो, ये सब उसी कैटेगरीज में अलग अलग कंटेंट कर रहे हैं। और सेल्फ हेल्प पुस्तक, उसी सेल्फ हेल्प पुस्तक को वो बांट देती है। शिव खेरा इसी वजह से करोड़पति हो गए हैं, बड़े बड़े जो हैं, क्योंकि जीवन में लोगों की इतना अव्यवस्था है, इतना ज्यादा खालीपन है कि वो सोचते हैं दूसरे के कंटेंट से हम भर लेंगे, और वो कंटेंट आपको यहां भरा हुआ है। आज भी एक एनिमल फिल्म आई, उस फिल्म की आप कंटेंट देखो ध्यान से, वो महाभारत की स्टोरी है, भाइयों की लड़ाई है। आप देखो, आपको RRR जिसका जया भी जिक्र करती है, वो आपको राम हनुमान के रामायण की फीलिंग देगी। एक बागी फिल्म आई थी जैकी श्रॉफ के बेटे के, वो रामायण है कि यहाँ से हर कर ले जाता है थाईलैंड में। तो सारा जो कंटेंट क्रिएटर है बड़े, वो रामायण महाभारत ही, उससे अलावा कोई कंटेंट है नहीं। लेकिन जब आप रामायण महाभारत ही नहीं पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो ये खालीपन झलक जाएगा, बहुत बुरी तरह से झलकेगा। जाकिर खान कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, बस्ती, इन सबको सुनती है तो स्वाभाविक है कि क्या गहराई होगी वो आप सोच सकते हो। और बीच में उन्होंने जो कहा, यही उनकी सच्चाई है कि वो सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल आदि बहुत देखने लगी थी, लत लग गया था, दिन में हो या रात में। तो कंटेंट नहीं होने पे देखिए क्या क्रिएशन होता है। तो पापा कह रहे बेटा कथा के लिए चलना है, कथा की गाड़ी आ गई है, कथा में जाना है, 1 मिनट पापा देख लेती हूँ मर्डर किसने किया है। तो आप सोच के देखो कि कथा पे क्या इंपैक्ट आएगा, कथा पे इंपैक्ट क्या क्रिएट होगा। तो वो डीप अंदर से नहीं आ रहा, वो सागर के मोती पढ़ के आ रहा है। वो कह रही है कि बहुत लत लग गई थी, इससे बहुत मुश्किल से छूटी हूं मैं, सावधान। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं कि आप जिनको मोटिवेशनल कहते हैं, वो भी लत के शिकार हो जाते हैं और उनके जीवन पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल आदि का जो है कि किसने मारा, किसने हत्या किया, तो आपको ये समझना है कि उससे स्ट्रांग मेंटलिटी आपकी भी हो सकती है। वो वही मनुष्य है, वो खुद कह रही है, आप भी हैं, लेकिन आप एक उसको दूसरे औरा पे ले जाते हैं, तो जिसके कारण एक्सीडेंट होता है और अवचेतन में फीड होने लगता है। तो इसलिए अब कहती है कि अब सावधान इंडिया की जगह मैं स्टैंड अप कॉमेडी देख के सोती हूँ, ताकि मैं हंसते हुए सोऊं और हंसते हुए उठूं। और आप जानते हो कि स्टैंड अप कॉमेडी में पूरा छिछोड़ापन, सेक्स, कॉमेडी इस तरह का चल रहा है, तो एक आपको समझिए। और उसका इंपैक्ट आप देख रहे हो कि परिवार तोड़ने वाली, मेंस्ट्रुएशन वाली, ये आपको जया की बातों में दूसरे रूप में दिखेगी। वो कह रही कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस के मंच पे, इसलिए मैं यूट्यूब पे देख लेती हूँ, क्योंकि उनके मंच पे नहीं जा सकती, क्योंकि लोग मुझसे उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं उसके मंच पे जाऊं। यानी वो जानते हैं कि ये लोगों की छिछोड़ी वाली भाषा है, वो जानती है, तो वो उसके मंच पे, इसलिए हम नहीं जा सकते, लोग क्या कहेगा वाली स्थिति है। उसके बाद आपको दर्शन आदि की कोई जानकारी नहीं है। जब आप आध्यात्म के क्षेत्र में आओ तो भारत के जो 6 दर्शन हैं, वेदांत दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ये जितने भी सांख्य दर्शन, ये जितने भी दर्शन है, उसका अध्ययन होना चाहिए, जो नहीं है। रामायण महाभारत का ही नहीं है तो दर्शनों का कैसे होगा। इसलिए वो जो है, और भगवान द्रौपदी को टच नहीं करने वाली बात ले आती कि टच कर,
भगवान ने जो पूरा टच किया उनको, ये टच करने वाली बात नहीं, सागर के मोती में ही मिलते होंगे। तो मैं अब यहाँ आपको 2-3 चीज रखूंगा। आपने पहली बात तो ये समझ ली कि जो कथावाचक हैं वो एज ए कैरियर उन्होंने कथावाचन को चुना है। माँ बाप ने बचपन से उनकी ट्रेनिंग की है, क्योंकि कथावाचन में गुरु होने का भी भाव है, कथावाचन में पैसा भी है, कथावाचन में प्रसिद्धि भी है और नाम भी है। इनको पूरा ट्रेंड किया इनके पापा ने, नोट्स बनवा के। इस तरह से इनकी पूरी करियर। कथावाचक कोई भी मूल साहित्य को नहीं पढ़ते, जो जया किशोरी के इंटरव्यू से स्पष्ट है। और बाकी कथावाचकों का शराब पीना चाहिए चित्रलेखा जो बोलती है, मोरारी बापू अली मौला करते हैं, क्योंकि कंटेंट नहीं है, वो अपने मूल साहित्य में पढ़े नहीं है। और मोरारी बापू ने तो कहा ही है कि सब तकिया के नीचे ओशो लेके रखते हैं। तो कथावाचक सारे ओशो को पढ़ रहे हैं, या फिर यूट्यूब गुरु आचार्य प्रशांत हो अथवा जग्गी गुरु हो, जग्गी वासुदेव, ये सब ओशो को पढ़ के डायरेक्ट प्रथम सोर्स जो होता है हमारा साहित्य, उसको पढ़ने की जगह वो डायरेक्ट सब ओशो को पढ़ रहे हैं। तो वहां से आ रहा है। तीसरी बात है कि प्योरिटी इनप्योरिटी पे जो उनका बोलना है और परिवार पे जो उनका बोलना है जया किशोरी का, ये सब ये छिछोड़े स्टैंड अप कॉमेडियन वोक कल्चर से आ रहा है, क्योंकि साहित्य का नॉलेज नहीं है अपने धर्म ग्रंथ का, इसलिए वो एक्सीडेंट कर रही है।